जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी लूसेंट बुक के बारे में। लूसेंट है क्या? लूसेंट पढ़ करके क्या हम एग्ज़ाम पास कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ लूसेंट पढ़ के हम सारे एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताऊंगी कि लूसेंट पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और अंत में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने लूसेंट पढ़ करके 5 एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे हम कि लूसेंट बुक जो है वो है क्या। तो देखिए, मैं एक आसान सी भाषा में आपको समझाऊंगी कि लूसेंट है क्या। जैसे कि हमें अगर किसी वाक्य को लिखना है तो उस वाक्य को लिखने के लिए सबसे पहले आपको क ख ग घ की जानकारी होनी ज़रूरी है। उसी के बेस पे आप कोई वाक्य लिख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह हमें जीके को समझने के लिए, जीके को याद करने के लिए हमें लूसेंट की आवश्यकता पड़ती है। और लूसेंट अपने आप में एक बेस है। अगर आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर आप देख लीजिए, आपको बेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आप जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो लूसेंट हमारा बेस है, और बेस को छोड़ करके हम आगे नहीं जा सकते। और आगे अगर जाएंगे तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा जहाँ तक कि। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कि लूसेंट कैसे पढ़ा जाता है। अभी तक तो मैंने आपको लूसेंट की विशेषता बताई है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि लूसेंट पढ़ा कैसे जाता है। देखिए, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो लूसेंट तो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण उन्हें लूसेंट बहुत भारी सा लगता है। बात करते हैं कि लूसेंट सही मायने में कैसे पढ़ा जाता है और लूसेंट पढ़ने का सही तरीका क्या है। और मैंने लूसेंट पढ़ करके 5 एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है सिर्फ लूसेंट पढ़ करके। 90% ऐसे छात्र होते हैं जो सिर्फ लूसेंट को पढ़ते जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। और 10% ऐसे छात्र होते हैं जो कि लूसेंट को समझते हैं और उसको पढ़ते हैं और उसको याद करते हैं, उन्हें वो सब्जेक्ट बोझ नहीं लगता है लूसेंट। तो अधिकांश स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं, जैसे कि आज मौर्यकाल पढ़ लिए और कल उठा लिए 1857 की क्रांति। तो ऐसे उनका पढ़ाई नहीं कंप्लीट होने वाला और ना ही उन्हें कुछ समझ में आने वाला है। और ये गलतियाँ वो बार बार दोहराते हैं और सही से लूसेंट को ख़त्म नहीं कर पाते और उन्हें याद नहीं होती है, और बाद में कहते हैं कि लूसेंट से तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। कुछ स्टूडेंट्स कॉमन सा मिस्टेक करते हैं कि लूसेंट को पढ़ते जाते हैं 10 दिन तक पढ़ लिए, 15 दिन तक पढ़ लिए, उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो लूसेंट को बाय बाय कर देते हैं। और फिर उन्हें ये लगता है कि नहीं, लूसेंट को ही पढ़ना चाहिए। तो ये गलती होती है उनकी। दूसरी गलती क्या करते हैं कि आज मौर्यकालीन सभ्यता पढ़ रहे हैं और कल चले गए गांधी युग पे। तो ऐसे उनको ये समझ नहीं आता कि आखिर बीच में क्या हुआ था। बीच में मध्यकालीन भारत को छोड़ करके चले जाते हैं सीधे आधुनिक भारत पे। तो ये उनकी दूसरी गलतियाँ होती है। तो सही तरीका क्या है लूसेंट पढ़ने का, ये अब आप जानिए। और मैंने कैसे लूसेंट पढ़ा, मैं कौन सा तरीका अपनाई, ये आपसे बताऊंगी और अपना सीक्रेट बताऊंगी कि कैसे आप लूसेंट पढ़ के उसको याद कर सकते हैं और वो आपको बोझ नहीं लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लूसेंट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने का मेरा मतलब है कि आप लूसेंट को अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड कर लीजिए। हिस्ट्री को अलग कर दीजिए, ज्योग्राफी को अलग कर दीजिए, पॉलिटी को अलग कर दीजिए, सभी को अलग अलग कर दीजिए। चाहे तो आप उसको अलग अलग फाड़ के भी कर सकते हैं। अगर आप फाड़ने में सक्षम ना हो तो ऐसे भी आप अलग अलग कर दीजिए और तब उसे पढ़िए। इससे आपका लूसेंट बहुत जल्दी ख़त्म होगा और अच्छे तरीके से याद होगा। तो आप उसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और तभी लूसेंट को पढ़िए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तब आप क्या कीजिएगा कि आप अपने टाइम के अनुसार, जो आपके पास टाइम अवेलेबल हो, आप मेरे बताए हुए टाइम के साथ मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि सबके पास अलग अलग टाइम होता है। किसी के पास कभी टाइम होता है, किसी के पास सुबह में टाइम होता है, किसी के पास शाम को टाइम होता है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम के अनुसार इनको 4 घंटा दीजिए सिर्फ। और उसके बाद क्या कीजिए कि अगर आप 1 घंटा हिस्ट्री को दे रहे हैं, सुबह में 1 घंटा आप हिस्ट्री को दे रहे हैं, उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने के बाद आप फिर ज्योग्राफी शुरू कीजिए या पॉलिटी शुरू कीजिए, और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको 10-10 मिनट का ब्रेक देना है। ब्रेक देने के बाद ही दूसरा सब्जेक्ट को आप शुरू कीजिए। और ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में
वही मैं आपको पहले बताई हूँ कि हिस्ट्री में अभी आप दे रहे हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं वेदों के बारे में और कल पढ़ लिए अकबर के बारे में, तो ऐसे आपका सीक्वेंस बहुत ख़राब हो जाएगा और इससे आपको लूसेंट ना याद होगा ना समझ में आएगी, और फिर आप अंत में वही कहोगे कि लूसेंट बहुत भारी है, लूसेंट समझ में नहीं आता, लूसेंट से नहीं पढ़ सकते, लूसेंट बहुत बोरिंग जैसा हो जाता है, ये आपके दिमाग में आएगा। तो ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा। तो इस तरीके से आप लूसेंट को पढ़िए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि संडे को, सिर्फ संडे को आप रिवाइज का दिन रखिए। जो कि आप पिछले 6 दिनों में जो पढ़े हैं उसको आपको संडे को पूरा रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा आपको बिल्कुल दूसरा कुछ नहीं देखना है। जो कि आप पिछले 6 दिन में पढ़े हैं उसको आप संडे को रिवाइज कीजिए। देखिए, कुछ लोग ये करते हैं कि लूसेंट का नोट्स बना लेते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, मेरे कुछ स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई कर रहे हो कमेंट बॉक्स में आकर के बोलते हैं कि दीदी लूसेंट का नोट्स बना लेते हैं। मैंने उनको यही समझाया कि नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, लूसेंट अपने आप में ही नोट्स है, उसे आप नोट्स समझ के ही पढ़िए। क्योंकि आप नोट्स बनाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है नोट्स में, तो वो आपको नुकसानदेह होगा। लूसेंट अपने आप में ही एक नोट्स है। आप सिर्फ एक हाइलाइटर ले लीजिए और आपको जो चीज़ उसमें आपको लगता है कि ये पूछा जाएगा आप उसे हाईलाइट कर दीजिए। और संडे को जब आप रिवाइज कीजिएगा तो आपकी नज़र अपने आप उस जगह पे चली जाएगी और आपको वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। ये 4 साल 5 साल से मैं कंपटीशन की तैयारी में थी, 4 साल 5 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैंने आज तक कोई भी नोट्स नहीं बनाया जीके का, और सिर्फ लूसेंट को ही अपना नोट्स बनाई हूँ, सिर्फ एक हाइलाइटर से, और उसी को अपना नोट्स बना के उसी को अपना नोट समझ के मैं अपनी पढ़ाई की हूँ लूसेंट से। अब आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप हिस्ट्री में आज अगर आप मौर्य समाज के बारे में पढ़ रहे हैं तो कल आप उसके आगे का वंशज ही पढ़िएगा, उसके बाद जो दिया हुआ है वही पढ़िएगा। अब ये नहीं कि आज हम वेद के बारे में पढ़ लिए, कल मौर्य समाज पढ़ लिए और परसों चले गए गांधी युग में। ऐसा नहीं कीजिएगा। ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, यहीं पे गलती करते हैं कि आज मौर्य समाज पढ़ लिए, कल चले गए गांधी युग में और 1857 की क्रांति पढ़ने लगे कि उस टाइम क्या हुआ था। उनका मन नहीं लगता, लेकिन आप मन लगाइए और सीक्वेंस से पढ़िए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लूसेंट पढ़ करके 5 कंपटीशन कैसे क्रैक किया। तो सबसे पहला था मेरा बिहार पुलिस का कांस्टेबल का, वो मैंने लूसेंट पढ़ करके ही उसको क्वालिफाई किया है। उसके बाद था मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का, वो भी मैंने लूसेंट पढ़ करके ही क्वालिफाई किया है। सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। और फिर उसके बाद आया मेरा जीडी का पेपर, एसएससी जीडी, और वो भी मैं लूसेंट पढ़ करके ही पास की हूँ। उसके अलावा कोई बुक नहीं, थोड़ा बहुत मैं एसपीडी से पढ़ लिया करती थी, वो सिर्फ साइंस के लिए, क्योंकि लूसेंट में उतना साइंस नहीं दिया रहता है, तो थोड़ा बहुत उससे हेल्प ले लेती थी। और फिर उसके बाद दोबारा मैंने बिहार पुलिस का कांस्टेबल का फिर से एग्ज़ाम दिया था, और वो भी मैं लूसेंट पढ़ करके ही पास की। मतलब कि 2 बिहार पुलिस कांस्टेबल का मैं लूसेंट पढ़ करके पास की, एक आरपीएफ कांस्टेबल और एक एसएससी जीडी का कांस्टेबल का, और एक जो सबसे लास्ट में जिसका हाल फिलहाल में रिज़ल्ट आया है वो था बिहार एसआई, वो भी मैं लूसेंट पढ़ करके ही पास की हूँ। तो आप इसे समझ गए होंगे कि लूसेंट जो है वो हम छात्रों के लिए, मतलब कि मैं खुद के लिए बता रही हूँ आपको, वो मेरे लिए एक अमृत के समान है। तो अगर आप मेरी ये स्टोरी देख रहे हैं कि मैंने कैसे 5 कंपटीशन क्रैक किया है लूसेंट पढ़ के, अंत में मैं आपको यही कहूँगी कि लूसेंट को अपना दोस्त बनाएं और उसे जैसे मैं आपको बताई हूँ कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, आप उसी तरीके को फॉलो कीजिए। और आप एक और गलती जो आप लोग करते हैं उसके लिए मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगी। ये स्टूडेंट आज ये वीडियो देख रहे हैं, कल वो वीडियो देखिएगा, परसों वो वीडियो देखिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। कुछ लोग कुछ और बताएंगे, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं आपको सही तरीका बताई हूँ और आप इस तरीके को फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और आप पढ़ के देखिए आप 1 महीने ऐसे, और आप उसके बाद आकर के मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या फ़ायदा मिला है। जैसे मैं फिर से आपको वही बात कहूँगी कि लूसेंट हम छात्रों के लिए अमृत के समान। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और मेरे पिछले वीडियो को भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। ये खासकर वीडियो था लूसेंट बुक के लिए, जिसको लेकर स्टूडेंट के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं,
उसको मैं दूर करने का प्रयास की हूँ और मुझे आशा है कि मेरे इस प्रयास से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।